प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे समाज में बहुत से धार्मिक काम होते हैं और जैसे जैसे ये अंत के दिन चल रहे हैं, आप देखते हैं कितना अधिक ऐसा लगता है वातावरण देख के कि लगता है बहुत लोग धार्मिक हैं, बहुत लोग ईश्वर को डेडिकेटेड हैं, बहुत धार्मिक काम करने वाले हैं, भक्ति करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन यदि आप उसी दौरान आप पीठ पीछे देखे जाके तो उनके काम अच्छे नहीं हैं। आप देखेंगे तो उनके डबल एक तो रिश्ते होते हैं, अफेयर्स होते हैं, व्यभिचार में होते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, कब पाएँ कब किसको नीचा दिखा दें, बुराइयां करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशे में हैं। तो और ईश्वर को मानने का वो दावा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1:5 पे कुछ यूँ लिखा है कि यूहन्ना कहते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति यदि ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन देखिए खरा है बिल्कुल। यदि आप मसीही हैं, मसीह को जानने वाले हैं, और यदि आप मसीह को नहीं जानते हैं तो बाइबल कहती है कि यदि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर अंधकार नहीं है, ईश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और बाइबल कहती है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अंधकार मतलब डार्कनेस, डार्कनेस मतलब पूर्णता अंधेरा, पूर्णता गलत काम जो लोग करते हैं। अगर आप उनके जीवन को देखें तो बहुत दिखावा है, लेकिन अगर पीठ पीछे आप देखें तो वो गंदे कामों से लिप्त हैं। अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, कहीं इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं, अफेयर्स हैं, लड़के लड़कियां व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, गलत संगति में हैं, तो और ईश्वर को मानने का दावा करते हैं क्योंकि वो सत्य से अनजान है। बाइबल कहती है कि ईश्वर सत्य है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना लाजमी है। आपको अपनी पत्नी के साथ वफादार होना है, आपके मित्र के साथ वफादार होना है, आपको अपने उच्च अधिकारियों से मतलब कि आदर के साथ बातचीत करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी। करेंगे प्रार्थना उनके लिए? नहीं करेंगे। आप देखो ना, जो अन्य जाति के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं वो तो सर झुकाकर दीनता से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन अभी तक जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो, उनको यही लगता है, चार चार गालियाँ निकालते हैं। वो चार गालियाँ निकालते हैं, सुबह शाम गालियाँ देते हैं। पेपर में न्यूज आ गई या कुछ, उसको देखकर ही जजमेंट पास करने लगते हैं और ईश्वर की भक्ति का दावा करते हैं। तो बाइबल कहती है कि वो अंधकार में हैं, उनमें कुछ भी ज्योति नहीं है, उनके अंदर कुछ भी ईश्वर का आत्मा नहीं है, कुछ भी परमेश्वर का अंश मात्र भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि आप सच में भक्ति करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, आप धर्म के नाम पर क्या करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हैं, ये कहाँ की मानवता है। बाइबल कहती है कि उनमें कुछ भी ज्योति नहीं है, ईश्वर को वो जानते तक नहीं है, उस ईश्वर से उनकी कोई जान पहचान नहीं है, दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे। बाइबल कहती है इसी के आगे, यदि आप पढ़ें, लिखा यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते हैं। ईश्वर को मानने का दावा करते हैं लेकिन अंधकार के कामों को करते हैं। नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। कहेंगे हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर बीड़ी पीता है क्या? ईश्वर सिगरेट पीता है क्या? ईश्वर व्यभिचार करता है क्या? या उसको एग्री करता है? किस ईश्वर को मानते हैं? लेकिन यदि आप अगर सच्चे ईश्वर को मानते होते तो जानते कि ईश्वर अंधकार नहीं है, ईश्वर ज्योति है। ज्योति के कामों से प्रसन्न होता है, पवित्रताई से प्रसन्न होता है। ईर्ष्या, निंदा, बैर भाव, किसी को नीचा नहीं दिखा के वो प्रसन्न होता है, किसी के धर्म को चोट पहुंचा के वो नहीं खुश होता है, वो सबके साथ एग्री होता है, वो किसी की निंदा नहीं करता है। क्योंकि आप करते हैं इसलिए, क्यों? क्योंकि आपके अंदर अंधकार है, शैतान के कामों का वास है। तो क्या करें हम? बाइबल कहती है, तो बाइबल कहती है यदि वह ज्योति में है और वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग कहेंगे हम भी तो भक्ति करते हैं, हम भी तो बड़े बड़े काम करते हैं, हम भी तो आप दिखावा करते हैं, आप अपने को प्रेस करते हैं। प्रेस एंड वर्शिप आप अपनी करते हैं क्योंकि आप चार लोगों को दान देकर या खाना खिलाकर आप अपनी महिमा बटोर रहे हैं। ईश्वर की महिमा आप जब करेंगे, आप मसीह को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन आप ईश्वर की महिमा जब करते हैं जब आप भले काम करते हैं, जब आप आदर करते हैं, जब आप सम्मान करते हैं। आपका पड़ोसी आपका भाई है। परमेश्वर कहता है
कि आप पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। करते हैं क्या आप? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अंधकार है, डार्कनेस है, कोई लाइट नहीं है, ईश्वर की ज्योति नहीं है। बाइबल कहती है यदि हम उसकी तरह काम करें तो हम सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। सहभागिता, ईश्वर आपसे जब प्रसन्न होता है जब हम उसके जैसे काम करते हैं, उसके जैसे पवित्रताई से चलते हैं, ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाते हैं। पति पत्नी से ना झूठ बोले और पत्नी पति से ना झूठ बोले, वो उसको कहते हैं प्रेम। हालेलुया। लेकिन कहेंगे हम ईश्वर से सहभागिता रखते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, हम अपने धर्म के नाम पर ये करेंगे, हम अपने धर्म के नाम पर वो करेंगे। काहे का धर्म? बाइबल कहती है कोई धर्म जाति बदलने वाला नहीं, बदलने वाला परमेश्वर यहाँ नहीं आया है। वो तो हमें जीवन देता, बहुतायत का जीवन देता है। हमारा परमेश्वर कोई हमारा धर्म जाति नहीं बदलता है। हमारा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो प्रेम हमें कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रेम के साथ आदर करना चाहिए एक दूसरे का, गरीबों की मदद करनी चाहिए, कंगालों के लिए बाइबल कहती है सब कुछ दान कर दो, उन्हें मान दो, सम्मान दो। बाइबल कहती है कंगालों की निंदा नहीं करनी है, छुआछूत नहीं मनाना है। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो अच्छा है, भला है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। धर्म जाति के नाम पर बांटने वाला परमेश्वर नहीं है। लिखा तुम्हारे काम अंधकार के हैं, इसलिए तुम अंधकार के कामों को करते हो। अंधकार, डार्कनेस में कुछ उजियाला नहीं है। किसी को नीचा दिखा के कौन से ईश्वर की भक्ति आज आप कर रहे हैं? तो बाइबल कहती है कि यदि जैसा वो है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। तो बाइबल कहती है कि हम क्या करें, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यदि आप वचन को सुन के परमेश्वर के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, यदि आपको बुरे काम नज़र आ रहे हैं इसी टाइम, तो आप क्षमा मांगे। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसके 1 के 7 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जितने भी पाप, आपकी जो भी एज है इस समय, आप अगर परमेश्वर के नाम पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का इकरार करते हैं तो उसका लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा। आपके सारे पाप भुला दिए जाएंगे। आप अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे और आगे चलने के लिए प्रॉमिस करेंगे, तो परमेश्वर अपनी आत्मा का दान देगा। फिर आपको नहीं चलना है, वो आपको चलाएगा, वो आपको चलाएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि आप अच्छा जीवन जिएं। क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्रताई के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, आप उस महिमा ग्लोरी को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जो है परमेश्वर पवित्र है। पवित्र काम करने से अब अच्छा जीवन जिएंगे, बीमारी रहित जीवन जिएंगे, कर्ज रहित जीवन जिएंगे, श्राप से मुक्त भरा जीवन जिएंगे। तो आज ही बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1 के 9 के अनुसार, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। हालेलुया। परमेश्वर ने लहू इसीलिए बहाया क्योंकि आपको और हमें ना बहाना पड़े। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को अपनी पीठ पर क्रूस पर उठा लिया है, ताकि उसके बच्चे आज़ाद रहें, चंगे रहें, भले रहें। वो नहीं, वो धर्म जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म जाति के नाम पर इंसान दिखाते हैं अपने आप को कि हमारा धर्म ऊंचा है, हमारा धर्म ऊंचा है। वो कहते हैं हम अपने ईश्वर को बचाएंगे। वो ईश्वर लोगों को चलाता है, लोग ईश्वर को नहीं चला सकते हैं। तो बाइबल कहती है कि उनके काम अंधकार के हैं, कुछ भी ज्योति उसमें नहीं है, लेकिन परमेश्वर ज्योति है, लाइट है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ। अब परमेश्वर ने कहा तुम जीवन की ज्योति हो। हमें और आपको जीवन की ज्योति बनकर अंधकार के कामों को त्याग देना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का इकरार करना है, उसके नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप अच्छा जीवन जिएंगे। देखना जो कर्ज है वो चला जाएगा, संघर्ष आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप आशीषित और ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है, अंधकार नहीं। परमेश्वर हमारा ज्योति है। तो ज्योति के कामों को अपनाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, अंधकार आपकी लाइफ से दूर हो, आप आशीषित हो, ब्लेस हो। आप सभी को प्यार भरा जाए।